गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच की लोक नृत्य कार्यशाला का प्रेक्षागृह में हुआ समापन अवसर पर लोक नृत्य की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया गया प्रदर्शन। गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंडी लोक नृत्य कार्यशाला का आज समापन हो गया। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में बीते 1 माह से प्रशिक्षण ले रहे नवोदित कलाकारों ने प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए लोक नृत्य की विभिन्न विधाओं से अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आज कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व IAS सुंदरलाल मोयाल, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आह्वान संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल, GGIC की प्रधानाचार्य सावित्री नेगी, नेहरू युवा केंद्र की अंजना विष्ट द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच संचालन विपुल चंदोला और वीरेंद्र खनक्रियाल द्वारा किया गया। गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच के अध्यक्ष भारत सिंह रावत ने बताया कि कार्यशाला में लगभग नवोदित 160 कलाकारों को गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी आदि क्षेत्रों के लोक नृत्य की विधाओं की जानकारी के साथ प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें थड़िया, चौंफला, चांचड़ी, झोला, छपेली के साथ ही जीतू अग्रवाल कथा पर आधारित नृत्य भी सिखाया गया। आज समापन अवसर पर सिखाई गई विभिन्न विधाओं के नृत्यों का प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुंदरलाल मोयाल ने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षण के साथ मंच प्रदान कर गढ़ज्योति कला मंच बेहतर कार्य कर रहा है। इस मौके पर संरक्षक मनोज रावत अंजुल, सचिव सुदर्शन नेगी, आयुषी प्रीति रावत, प्रदीप रावत, केसर सिंह असवाल, ललित चिटकारिया, दीपक नेगी तथा वीरेंद्र सिंह रावत आदि समेत बड़ी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी रही। वहीं लोक संस्कृति से जुड़ी सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड के वेशभूषा, गढ़वाली भाषण प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को भी इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैं सबसे पहले गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो मंच है उसके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वे पिछले 19 साल से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और उत्तराखंडीय जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से वे रिहर्सल करा रहे हैं और कितने बच्चे आ रहे हैं, 160 बच्चे बता रहे हैं कि 160 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे थे। इन बच्चों के जलपान, खाना पाना जो भी है और तमाम उनकी वेशभूषा और मेकअप का सामान, इस पर बहुत खर्चा मंच के माध्यम से किया गया है। इनको कोई सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं, लेकिन अपने सहयोग से, अपने प्रयासों से इन्होंने संसाधन जुटाए और ये संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो कला मंच है उसके सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो बच्चों के माता पिता हैं जिन्होंने सहयोग दिया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जो यहाँ की ये एक समिति है गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच और उनकी पूरी समिति का, उनके अध्यक्ष जी का, भरतू भाई का, कि उन्होंने इस चीज को जिंदा रखा है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के जो लोक नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं, जो हर चीज होती है, हमारी संस्कृति को एक मंच पे संजोया है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम था जो सुबह लगभग सारे बच्चे 11 बजे से यहाँ पे हैं और कार्यक्रम अभी शाम हो गई है, लेकिन सब अपने उत्साह में है। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल कार्य है और मैं गढ़ज्योति की पूरी सभी सदस्यगण, जितने हमारे समिति के जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो कोरियोग्राफर है, जो डांस सिखा रहे हैं और 1 महीने तक लगभग 160 से ऊपर के बच्चे थे, 1 महीने तक उनको संभाल के रखना और 2.5 साल 3 साल के बच्चे थे, उनको संभालना और एक जगह पे लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए वो एक बधाई के पात्र है। गढ़ज्योति कला मंच 19 साल से जो ये एक संस्कृति को बचाने का एक बीड़ा उठा के आज भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं तो सोचता हूं कि क्योंकि मैं एक संरक्षक की भूमिका में यहाँ रहा हूं और कंधे से कंधे मिला के इन लोगों के साथ में खड़ा हूं,
अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैंने तो एक ही चीज़ नोट करी कि बच्चे इस जो कार्यशाला है इसका साल भर इंतजार करते हैं, इसका इतना ज़्यादा क्रेज है। और सबसे बड़ी बात कि जो उनके गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उस मंच तक लाने में उनका बड़ा हाथ होता है। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं इसको कह सकता हूँ। और ये बच्चे जो आज प्रशिक्षक की भूमिका में यहाँ पे हैं, ये कभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे नृत्य किया करते थे। आज 12-15 साल से वो इतना अनुभव बटोर लिया उन्होंने कि आज प्रशिक्षण की भूमिका में, प्रशिक्षक एक कोरियोग्राफर की भूमिका में उनकी इस संस्था में बड़ा योगदान है। और आप देख सकते हैं कि वो बच्चे, प्रशिक्षकों का भी यहाँ पे आपने नृत्य देखा होगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारी विलुप्त होती संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छे सकारात्मक कदम है। जी बिल्कुल, इसमें जिस हिसाब से अगर संस्था का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत हेल्दी रिकॉर्ड इसको कहा जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि सरकार भी इसमें कुछ कदम ऐसे उठाए कि इसके संरक्षण, संस्कृति के संरक्षण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको एक कोई अनुदान की व्यवस्था उनके लिए जरूर हो। देखिए, गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच विगत 19 सालों से ये कार्यशाला करती आ रही है और किन्हीं कारणों से कोरोना काल में हमने बीच में छोड़ा था और इस साल 15 साल हमने प्रवेश किया है और 15 साल पूरे हो गए। इस लोक संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया है क्योंकि आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इसलिए गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच अपनी संस्कृति का काम कर रही है। और आज बच्चों ने जो अपना ये कार्यशाला में जो इसमें मंच के माध्यम से जो प्रतिभा किया है और जो अपना हुनर दिखाया है, उसमें सभी बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके गार्जियनों को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच, ये जो हुनर बच्चे हैं ये आपके सामने है। कहीं ना कहीं गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच, ये जो हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने यहाँ से सीखा। आज बड़े बड़े मंचों के माध्यम से अपना है कि कहीं ना कहीं कलाकार बड़े मंचों पे जाते हैं। बड़ों मंचों पे जो कलाकार आज से 12-13 साल पहले गढ़ज्योति में जिन्होंने नृत्य सीखा होगा, आज वो रामला कमेटी के अंदर कोई सीता का अभिनय कर रही है, कोई केकाई का अभिनय कर रही है, कोई बड़े बड़े मंचों पे ये अभिनय कर रहे हैं। और माननीय नयन सिंह नेगी के साथ, अरविंद जी के साथ ये बड़े बड़े मंचों में अपना प्रतिभा कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने ये जो संस्था है उसका गठन करा और गठन के बाद ये जो आयोजित कर रही है ये संस्था, ये मतलब बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि हमने ही मतलब इस संस्था से सीखा है डांस और आज हम यहाँ पे मतलब नृत्य निर्देशक की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इसी मंच से जुड़े हैं, इसी मंच से हमने सीखा है और आगे भी हम सिखा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे सिखाएंगे जब तक हम हैं यहाँ। और मतलब मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बच्चे अपनी जो उत्तराखंडी संस्कृति होती है उसको भूलते हैं, अपनी बोली भाषा भूलते हैं। तो इसलिए ये जो संस्था है वो इस पर कार्य कर रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी बोली भाषा से जुड़े और भूले ना। हाँ जी, मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि जो ये निःशुल्क प्रोग्राम हो रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए कुछ दिया जाए, कुछ भेंट के तौर पे कुछ दिया जाए, चाहे हम हो या बच्चे हों, चाहे हमसे बड़े हों, तो उनको मतलब भेंट के तौर पे कुछ दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार देख रही है कि किस तरह से हमारे बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं, वो किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो कार्यशाला है उसमें 160 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 40 जो बच्चे थे वो 5 साल से लेकर 8 साल तक के थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुहानी नौटियाल। खुशी है, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का। हमारी प्रैक्टिस 1 महीने से चल रही है और आज हमारा यहाँ फाइनल होने वाला है स्टेज में। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें यहाँ सारे लोक नृत्य सिखाए जाते हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छे से उत्साह के साथ सिखाया जाता है सारे लोक नृत्य। और आज हमारा वो प्रोग्राम जीतू बग्रवाल में ऐसा है कि जीतू बहुत वो था, इस पहले से नटखट थे, तो उनको उनकी माँ रोकनी लगाने भेज रही थी, तो उनको पहले मना कर दिया गया था कि माँ बांसुरी ना बजाए, पर उन्होंने तो भी बांसुरी बजाई। तो फिर उनके पीछे बहुत सारी आचरियाँ आ गई थी, तो सारी आचरी उनके शरीर में कब्जा कर दिया था। किसी ने कुछ हिस्सा खा लिया था, किसी ने कुछ हिस्सा, तो उनको एकदम मार दिया था। मेरा नाम नीरज नेगी है और मैं सबसे पहले तो गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ पर मंच दिया और लास्ट में हम लोग 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी बच्चों को सिखा रहे हैं।
और लास्ट में 1-1.5 महीने के बाद हमारा यहाँ पे ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन होता है और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने जीतू बगड़वाल का अभिनय किया है। और ये एक आश्चर्य नृत्य है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आश्चर्य नृत्य ये खैन पर्वत जीतू बगड़वाल की कहानी है। और हमें तो अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर कोई अपनी बोली भाषा बोलने में बहुत शर्माता है। आजकल की जनरेशन के बच्चे तो ज्यादातर शर्माते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड में ज्यादा पलायन हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हर जगह ज्यादा पलायन हो रहा है, इसलिए क्या है कि अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हम लोग अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग प्रकार के नृत्य सिखाते हैं, उनको इन चीज के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी जगह के कौन कौन से नृत्य है, कौन कौन सा पहनावा है, कहाँ का कैसा कल्चर होता है। ये बच्चे जब कार्यशाला में आए तो तभी पता होता है, उससे पहले तो बच्चों को कुछ नॉलेज ही नहीं था इस चीज का। तो गढ़ज्योति संस्कृति कला मंच का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 170 बच्चों को यहाँ पर संभाल रहे हैं और अपनी कल्चर को वो कर रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। ये नहीं है और मैं यहाँ 7 साल से आ रही हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे साथ और बच्चे भी जुड़े और वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए और उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। 2 साल है तो मतलब यहाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारा आखिरी दिन है तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि कल से कहाँ जाएंगे, मतलब थोड़ा awkward फील हो रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। मेरा नाम अभिलाषा है। हमारी संस्कृति जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसमें काफी चीजें हैं। जैसे कि हमने आज बगड़वाल नृत्य किया, जीतू बगड़वाल के बारे में नाम तो सबने सुना है पर उसकी कहानी किसी को नहीं पता। ये हमारी लोक गाथाएं हैं, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। हमने इसीलिए ये नृत्य नाटिका करी, ये नृत्य हम बगड़वाल नृत्य हमने किया जिसमें हमने जीतू बगड़वाल के बारे में बताया। और कार्यशाला पिछले 1.5 महीने से चल रही है और यहाँ 170 बच्चों ने अपना योगदान दिया है। अदिति रुडोला है और हम यहाँ पर मैं सबसे पहले गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने से लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं एक लोक नृत्य सीखने का। और मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक मंच प्रदान किया है। बहुत मुश्किल होता है एक मंच में प्रतिभाग करना और उसमें अपनी प्रदर्शनी देना, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गढ़ज्योति सांस्कृतिक कला मंच का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे सके और अपने अंदर की जो झिझक है, अपने अंदर की जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसे भी बढ़ा सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल गांव खाली हो रहे हैं और हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। तो इसी को बचाने के वास्ते जो उत्तराखंड की गढ़ज्योति सांस्कृतिक जो संस्था है उसने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि हमारी जो संस्कृति है उसे बचाया जा सके। और जगह भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जहाँ तक हो सके और जितना हो सके अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी को मेरा नाम वंशिका रावत है और जैसा कि आप देख सकते हैं गढ़ज्योति संस्था ने इतनी अच्छी तैयारी की है कि वो अपनी उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और संस्कृति के जो डांस जो यहाँ से जा रहे हैं वो ला रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे डांस करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार था, मतलब मैं यहाँ से बहुत दूर रहती थी बट मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं और इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। आज हमें लगा हमारी मेहनत सफल गई है क्योंकि हमारा सबको डांस बहुत पसंद आया है। हमें दुख भी हो रहा है क्योंकि ये हमारा संस्था का आखिरी दिन है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले साल भी संस्था के साथ बनी रहूं और अपना